आपकी एज क्या है? एज इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि मैं रिसेंटली रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ रहा था। वो बंदा 32 साल की एज में गवर्नर बन गया था बंगाल का। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए है कि वो बंदा इंग्लैंड में पैदा होता है। इंग्लैंड में पैदा होने के बाद वो ऐसी कोई बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं था। उसका जो भी जमींदारी सिस्टम टाइप्स था उनका, और 500 यूरो उनका रेंट आता था। और वो बंदा फिर अपनी मौसी के यहाँ पे मैनचेस्टर में अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, और 16-17 साल की उम्र में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में रिक्रूट होता है एज ए क्लर्क। और उसके बाद वो भारत पहुंचता है। भारत में मद्रास कोरामंडल कोस्ट पे वो पहुंचता है, और वहां पे वो पोस्टेड होता है कंपनी की तरफ से। और उसके बाद वहां पे उसको बंदा एक मिलता है और में, जिनके साथ वो बिजनेस करता है। और इसी तरीके से क्लाइव का सफर जो है वो इंडिया का वो स्टार्ट होता है। और मद्रास से वो बंदा पोस्टेड होता है कासिम बाजार मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद पड़ता है बंगाल में। और मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद उसका दिमाग चलता है कि यहाँ तो ट्रेड के साथ रूल भी किया जा सकता है। और उसके बाद वो मीर जाफर से बात करता है और जगत सेठ से बात करता है। जगत सेठ जो थे वो ओसवाल कम्युनिटी के थे, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे। और वो बंदे राजस्थान से माइग्रेट होके पहले बिहार पहुंचे थे, और उसके बाद कासिम बाजार मुर्शिदाबाद में पहुंचे थे। तो एक बड़ा युद्ध होता है सिरोजुद्दौला के खिलाफ, जो उस वक्त नवाब था, जिसमें मीर जाफर, जगत सेठ और रॉबर्ट क्लाइव एक साइड होते हैं। सिरोजुद्दौला का एक तरीके से दायां हाथ था मीर जाफर। मीर जाफर ने सिरोज को धोखा दिया था एक तरीके से। उनकी जो सेनाएं थी उसका वो सेनापति था। और रॉबर्ट क्लाइव की जो सारी ही सेना होती है वो 3100 लोगों की होती है, और नवाब की सेना होती है वो 50,000 लोगों की होती है। उसके बाद भी बैटल ऑफ प्लासी होता है, और प्लासी के युद्ध में नवाब हार जाता है। और उसके बाद मीर जाफर के बेटे ने नवाब का असैसिनेट किया, उसको मार दिया। बंगाल की गद्दी के ऊपर बैठता है मीर जाफर। और तब का बंगाल जो था उसको सिर्फ आज का बंगाल मत समझिए, तब के बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था। और इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव पहली बार 32 साल की उम्र में गवर्नर बनता है बंगाल का। और जो बंदा जिसकी 500 यूरो की सारी कमाई थी जिसकी फैमिली की, वो बंदा वापस इंग्लैंड लौटता है 2,34,000 यूरो के साथ में। और साथ ही साथ में उसको एक जागीर भी दी जाती है। उस जागीर की अलग से कमाई थी जो 30,000 से 27,000 के बीच में थी। वो परगना था पूरा। और वो वापस इंग्लैंड जाने के बाद वो आयरलैंड में एक 14,000 एकड़ जमीन वो खरीदता है, जिसको वो नाम देता है प्लासी स्टेट। और वो अपने आप में प्लासी का एक इमेजिनरी किंग वहां पर शो करता है। और उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद वो उस तरीके से पॉलिटिकल सफलता उसको नहीं मिलती, पर दोबारा इंडिया में आता है और 36 साल की उम्र में हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनता है। उसका अंत जो है रॉबर्ट क्लाइव का, वो बड़ा ही दर्दनाक अंत है। उसके ऊपर वहां पर इंग्लैंड में पार्लियामेंट में कार्रवाई चलती है, करप्शन के उसके ऊपर आरोप लगते हैं, फौजरी के भी आरोप लगते हैं। तो